हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अब तक के सारे वीडियोस आपको पसंद आए हो और आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में आपको हेल्प कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है मैं उस बुक से लेके आया हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट है और एक्सीडेंटली भी ये बुक मैंने पढ़ी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइटल। इस बुक का जो टाइटल है, इस बुक के टाइटल से मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी और फिर मैंने ये बुक पढ़ी थी। इस बुक का नाम है रॉबिन शर्मा की द बेस्ट सेलिंग बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। नॉर्मली बुक्स का जो नाम रहता है वो एक सिंपल सादा रहता है, बट इस बुक के कवर पे एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये क्वेश्चन दिया गया था। सो इससे ना मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया। जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तब मुझे कुछ इसमें से ना बेसिक इंग्रेडिएंट्स पता चले जो कि मेरी लाइफ के प्रिंसिपल्स बन चुके हैं। इस बुक से बहुत सारे लेसन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। उसमें से मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा चीज़ें लेके आया हूँ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। ऑथर ने इस बुक में ना एक कहानी बताई है। दो पेशेंट्स होते हैं एक हॉस्पिटल में, एक ही रूम में। एक खिड़की के पास में होता है और एक खिड़की के पास की दूसरी वाली सीट दूसरे वाले बेड पे होता है। जो खिड़की की तरफ का मरीज होता है वो हमेशा खिड़की के बाहर देख के हमारे अपने जो दोस्त हैं उसको बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि कितने सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग घूम रहे, कपड़े कैसे हैं उनके, वेदर कैसा है, कैसे बच्चे खिलखिला के हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उस बेसिकली जो फर्स्ट वाला मरीज़ था वो दूसरे वाले मरीज़ को बताते रहता था। दूसरा वाला मरीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, तो जिसकी वजह से वो उठ के वो खिड़की में से देख नहीं पाता था। सो उसे ना इस बातों की जेलसी होती थी कि यार मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे बता बता के जला रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो पहला वाला मरीज था उसकी अचानक से कुछ डेथ हो गई। उसने हॉस्पिटल स्टाफ से कहा कि मुझे विंडो की तरफ शिफ्ट किया जाए। जब उसको विंडो की तरफ शिफ्ट किया गया, उसने विंडो खोली तब देखा कि वहाँ पे एक वॉल है। बाहर तो कुछ है नहीं ऐसा, ना गार्डन है ना बड़ी चीज़ें हैं। तब उसको ये चीज़ समझ में आई कि उनका दोस्त जो वहाँ पे था वो उसे पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया कितनी बेहतरीन है, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो कितने छोटे और दुनिया कितनी बेहतरीन है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ये एक पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जनरेट करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें बहुत देर से पता चला। ऑथर यही कहते हैं कि हमेशा आपका जो पर्सपेक्टिव बनाइए, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनाइए और आप उसको मेंटेन रखिए। बिकॉज व्हेन यू चेंज योर पर्सपेक्टिव और योर प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन and you have to just change your perspective. प्रॉब्लम्स छोटी प्रॉब्लम्स भी होती है, उनको हम नज़रअंदाज करते हैं। ऐसी छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस बुक में उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी आप ये पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हो, एक टाइम आपके पास ऐसा भी आएगा कि जहाँ पे आप ये पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के बाद आप मिस्टेक करोगे और आप ये आपका पर्सपेक्टिव खो दोगे। तो ये पर्सपेक्टिव आपको खोना नहीं है। आपके अगर मिस्टेक्स होती हैं उस मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए और एक उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो ढूंढिए। एक बहुत ही वाइस लाइन मैंने पढ़ी थी, यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स बिकॉज यू डोंट हैव इनफ लाइफ टू रिपीट ऑल ऑफ देम। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरों की जो मिस्टेक्स हैं उससे भी सीखना होगा, बिकॉज आपके पास उतना इनफ टाइम नहीं कि वही सेम मिस्टेक्स आप रिपीट करो और फिर आप वो उससे से सीखो। सो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, यू विल गेट अ बेस्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस विथ यू। ऑथर रॉबिन शर्मा अपने बुक में उसमें एक लेसन भी कहते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। उस लेसन का पार्ट ये था कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टफ चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ें करनी ज़रूरी है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप टफ चीज़ें करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। बिकॉज एक बहुत अच्छी लाइन भी है, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। इसका मतलब ये है कि आप मुश्किल समय जो होता है वो कभी ना कभी तो बीत जाएगा, मगर आप वही के वही डटे रहें तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपको अपने आप के लिए खुद को ना एक ऑनेस्ट पॉलिसी डेवलप करना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि आपको खुद से
हॉनेस्ट होना ज़रूरी है, लोगों से हॉनेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप कुछ छोटी छोटी झूठें आप बोलते हो तो उसके वजह से बहुत बड़ा भी इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप छोटे छोटे झूठ बोलते हो तो वो छोटी छोटी चीज़ों से एक बेसिकली बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो आपकी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जिसे आपको करना नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ऑनेस्टी पॉलिसी आपके अंदर खुद को डेवलप करनी है तो आपको जो है 7 डे ट्रूथ फास्ट लेना होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम नवरात्रि में, हमारी अभी जब नवरात्रि थी तो नवरात्रि में हमने अलग अलग फास्ट लिए जैसे करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको आपकी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की झूठ आपको बोलने नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी है और अगर आपको लगता है कि कहीं आप झूठ बोल रहे हो तो आपने क्यों झूठ बोला वहाँ पे वो आपको लिख के लेना है, जो कि आपको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। इससे होगा ये कि आपकी ऑनेस्टी आपके अंदर से आपकी ऑनेस्टी झलकेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप से बोलते हो कि मैं कल से हेल्दी खाना खाना शुरू करूँगा, बट अगर आप हेल्दी खाना आप कल से खाना शुरू करके आप अपने आप को बोलते हो, नेक्स्ट डे से आप वो नहीं करते हो, आप कुछ और करते हो, फिर आप बोलते हो नहीं आज नहीं, अब मैं कल से करूँगा। ऐसे कल करते करते वो आता ही नहीं है, वो कल कभी भी आता ही नहीं है। सो यही करना है आपको कि आपको अपने आप के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ पूरी तरह से सच बोलना है। सच बोलने से आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई आपको चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके कोई भी बड़ा प्रॉब्लम इससे नहीं होगा। सो सबसे पहला आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना शुरू कीजिए। उसके बारे में मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। अगर आप सच नहीं बोल सकते हो उस जगह पे, अगर आपको लगता है कि आपके सच बोलने से प्रॉब्लम हो सकता है, सो आप सच नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट झूठ मत बोलिए। ये एक बार आप क्वालिटी डेवलप करेंगे तो आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको खुद को ना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके लिए रिक्रूट करना ज़रूरी है। सभी इसका मतलब ये है कि आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो कंपनी रन करने के लिए वो डिसीजंस ले सके। सो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो आपके खुद के दिमाग में होंगे। सो आपको खुद से बात करनी है, खुद से एक बार मेडिटेशन लेवल में चले जाइए जहाँ पे आपको कोई भी आसपास नहीं रहेगा, वहाँ करना ज़रूरी होगा। जहाँ पे आपकी खुद की माइंडसेट जो है, अलग अलग माइंडसेट जो है वो कोई प्रैक्टिकल हो सकता है, कोई आपको इमोशनल में बता सकता है, कोई आपको अदर वेज में बता सकता है। सो जो महान हस्तियाँ हैं, अगर वो इस समय होती तो वो क्या करती। लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम जो हो सबको आता है, हर एक को हर प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर प्रॉब्लम को हर एक को पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इंसान यहाँ पे होता तो क्या करता। और इस प्रॉब्लम को थर्ड पर्सपेक्टिव से देखिए कि अब ये मेरा प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, अगर ये किसी और के साथ प्रॉब्लम होता तो मैं उसका सोल्यूशन क्या देता और क्या ये सोल्यूशन मेरे लिए वाजिब होगा या नहीं। सो ये चीज़ आप खुद को एक बार खुद के साथ एक करके देखिएगा। मेडिटेशन कीजिए जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ में, मेडिटेशन कीजिए, प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कीजिए और उसके बारे में सोचिए कि कहाँ पे क्या मेरे से कुछ गलती हो रही है या किसी और से कुछ गलती हो रही है। अगर मुझसे गलती नहीं हो रही है, किसी और से गलती हो रही है जिसका मुझे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कैसे मैं इससे निकल सकता हूँ। अगर आप ये चीज़ें देखोगे, इस कॉल एज RCA, रूट कॉज एनालिसिस, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। और जब अब मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में कहा था, अगर आप जड़ पे वार करते हो तो आपका प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से बेबस होके ख़त्म हो जाएगा। देखोगे तो आजकल की दुनिया में आज हम जो अगर न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन, अगर एक न्यूज़ होती है वो पूरे दिन तक चलती है, उसके सारे निगेटिव पहलू जो है हमें बताए जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम न्यूज़ चैनल्स है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन और पॉजिटिव वे में बताई जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए कोरोना का। कोरोना में बहुत सारे लोग अच्छे भी हो रहे हैं, उसकी चीज़ें को ज़्यादातर कोई नहीं दिखाया जा रहा है। देश में अकाउंट है, ये न्यूज़ सुन के ना आपको स्ट्रेस आता है। सो आई वुड सजेस्ट गो ऑन न्यूज़ फास्ट। आपको कहीं पे भी न्यूज़ चैनल्स को फॉलो नहीं करना है, न्यूज़ वो देखते नहीं रहना है।
हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपडेटेड नहीं रहना है। आपको अगर अपडेटेड रहना है किसी चीज़ों के बारे में, तो आप ज़्यादातर लोगों से जो बातें सुन रहे हो उससे इन्फॉर्मेशन दो। जनरली मैं जब भी कभी ट्रैवल करता हूँ तो मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों से सुनते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन सुनते रहता हूँ, उसके बारे में रिसर्च करना और फिर अपना भी पर्सपेक्टिव जनरेट करता हूँ। जनरली ये पर्सपेक्टिव ऐसे नहीं बनाना चाहिए हमें कि न्यूज़ वालों ने बताया कि राज्य सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये इश्यूज़ है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये इश्यूज़ है। क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा है? अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा है तो यस, आप वो न्यूज़ देखिए और इससे इंटरेस्ट बना के रखिए। बट अगर इस न्यूज़ से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सो व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? सो उससे अच्छा स्किल्स अपग्रेड करने में ध्यान दीजिए कि जो आपका टाइम आपको इन्वेस्ट होगा और आपके खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए हेल्प हो सकती है। जैसे कि आपको सैलरीज आपको बढ़ा सकते हुए, अगर आप कोई जॉब चेंज करते हैं, आपके कुछ अच्छे प्रोफाइल्स के लिए जाना चाहते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सोचनी होगी कि आपको ये न्यूज़ देख के कुछ मिलने वाला है। अगर कुछ न्यूज़ देख के मिलने वाला है, इंफॉर्मेशन कोई भी, नॉट इवन न्यूज़, मैं बोलूँगा कि कोई सीरियल्स देख के या कोई अदर इंफॉर्मेशन देख के इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपको सोचना ज़रूरी है। जब आप ये सोचेंगे, जब आप ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही फिर आगे आप अच्छे से बढ़ पाओगे। कहते हैं कि आपको खुद की लेगेसी स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है, और क्या आप उस स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ आपको खुद को समझना होगा आपकी खुद की फ्यूनरल स्पीच लिख के। हाँ जी, आपका खुद का आपका फ्यूनरल स्पीच लिखना है, जिसमें कि लोग आपके बारे में क्या कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, या लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस बारे में आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेडिटेशन करके आपको ये सोचना होगा कि आपको थर्ड पर्सपेक्टिव, मतलब एक आई एम अ थर्ड पार्टी लुकिंग आउट दिस प्रॉब्लम, सो एग्जैक्टली मुझे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कि अगर कोई और इस प्रॉब्लम में होता तो वो कैसे इस पर रिएक्ट करता। ये थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव आपको रखना है। सो आप आपकी फ्यूनरल में देख रहे हो कि आपकी डेड हो चुकी है और आपको वहाँ पे फ्यूनरल स्पीच देनी है, तो आप अपने बारे में क्या बोलोगे? मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, ये मैंने अगर मेरी फ्यूनरल स्पीच में लिख रहा हूँ, सो क्या मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ? आपको रिवर्स आना है, क्या मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ? अगर नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में, कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में, कहीं ना कहीं आपके इंफॉर्मेशंस में आपको चेंजेस करना ज़रूरी होगा, जिससे कि आप जैसे आप सोचते हो कि लोग मुझे इस बारे में जाने, लोग मुझे बेस्ट कोडर के नाम से जाने, लोग मुझे बेस्ट डिज़ाइनर के नाम से जाने, लोग मुझे बेस्ट इंसान के नाम से जाने, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में रजिस्टर्ड करनी ज़रूरी है। लोगों का ये मानना होता है कि यार मेरी लाइफ तो अभी जैसे मैं चाहता था वैसी नहीं हो रही है, तो कैसे हो सकता है? सो ऑथर ने इसमें कहा है कि रीराइट योर ओन स्टोरी। आपकी खुद की स्टोरी आपके हाथ में है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपका जो पास्ट है उसको कभी भी अलाउ मत कीजिएगा कि आपका ये जो ब्यूटीफुल फ्यूचर है उसे वो रूल करे। सो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको खुद की लाइफ का खुद स्टोरी बनाना शुरू करना है, और आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ों को एक पेपर पे लिखिए, एक पूरी तरह से सामने आपके रखिए। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने बताया था आपको, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जैसे सामने रखिए और उसे बार बार देखिए, और उसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में मेहनत कीजिए। सो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमेशा हमें हम्बल रहना चाहिए। जैसे हमारी इंडियन संस्कृति में कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हमेशा हमें नम्र होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अदब से बात करें या सबको बेसिकली पैर छूते हुए रहें, इसका मतलब ये नहीं है। हमें हम्बल होना है, इसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू बी ऑन अ ग्राउंड। आपको ज़मीन पे रहना है, भले आप पे कितने भी ज़्यादा आप सक्सेसफुल क्यों ना हो, आपको ज़मीन पे रहना है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की और उनका बेटा, दोनों एक ही होटल में जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं, और टिप में बिल गेट्स के बेटे ने $100 रखे थे और बिल गेट्स ने $10 रखे थे। सो बेटे ने उनको पूछा कि सर, आपका बेटे ने तो मुझे $100 दिए थे और आपने मुझे सिर्फ $10 दिए, ऐसा क्यों? सो उन्होंने कहा कि वो बिल गेट्स का बेटा है और मैं एक फार्मर का बेटा हूँ।
सो इससे पता चलता है कि आपको आपके रूट्स कभी भी भूलने नहीं चाहिए, आपको ज़मीन पे हमेशा रहना ज़रूरी है, भले आप कितने भी सक्सेसफुल हो। इस बुक का ना मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ और सबसे अच्छा जो लेसन लगा था, मैं आपको डेफिनेटली वो बताना चाहूँगा। बी मोर देन योर मूड। इसका मतलब ये है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है यार अभी मैं थक गया हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा भी मूड नहीं है काम करने का। सो आपको ये सोचना होगा कि क्या आपके ये ऐसी मूड की बिहेवियर के वजह से या आपके मूड स्विंग्स के वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, इस पर इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। अब में रखिएगा कि आपके मूड्स को आपको कंट्रोल करने मत दीजिए, आप आपके मूड्स को कंट्रोल कीजिएगा। ये थे हमारे आज के फंडे जो आपकी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये बुक आपको वंस इन अ लाइफ पढ़नी ही चाहिए।